प्यारे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस स्पेशल सेक्शन ऑफ वीडियोस में जो मैंने आई हैव डेडिकेटेड इट टू माय मास्टर्स बुक्स और डिस्कोर्सेस। ओशो ने हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के करीब करीब 6000 प्रवचन दिए हैं दोस्तों। एक ऐसा कहेंगे कि एक सागर है पूरा, ओशन के जैसे ही बोलेंगे उसको कि भाई एक ओशन है प्रवचनों का। और दोस्तों, कुछ प्रवचन ऐसे हैं इस सागर में से कि बहुत बेसिक है। कुछ प्रवचन बेसिक इन द सेंस के एक साधक के लिए या जो लोग नए जुड़ रहे हैं ओशो में, जिन्हें ओशो को सुनना पसंद है, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जो निरंतर ओशो के प्रवचन सुन रहे हैं और जिन्हें ऐसे लगता है कि कोई एक पूरी सीरीज़ सुनी जाए और उस सीरीज़ से ओशो को नए रूप में सुनना स्टार्ट किया जाए, या तो फिर वो लोग जो नए नए सन्यासी बने हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं दोस्तों जो मुझे प्रश्न पूछते हैं कि ओशो की सबसे बेसिक बुक कौन सी है। अगर हमें ध्यान सीखना है तो सबसे बेसिक प्रवचन हमने कौन से सुनने हैं। तो आज एक मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, मैं उसे कहूँगा किताब मिर्दान, जो मेरे लिए ओशो की जो बुक है, जो मेरे लिए किताब मिर्दाद है, दैट इज़ द बुक कॉल्ड ध्यान सूत्रा। ध्यान सूत्रा बुक से दोस्तों मेरा बहुत पुराना रिलेशन रहा है। एक कोट मैंने किसी एक कागज़ पे लिखे हुए पैम्पलेट पे पढ़ा था, जिसमें एक शिविर की जानकारी दी जा रही थी जो कि मेरे ही शहर में होने वाला था। आज से करीब करीब 28 साल पहले की बात है, 28 ईयर्स बैक। तो वो शिविर मेरे शहर में होने जा रहा था और उसके पैम्पलेट में एक कोट लिखा था कि बहुत आलोक है इस जगत में, बहुत आनंद है और बहुत सौंदर्य है। काश हमारे पास देखने वाली आँख और ग्रहण करने वाला हृदय होता। उस दिन से दोस्तों ये जो लाइन है मेरे हार्ट पे ऐसे जैसे कि छप गई थी, प्रिंट हो गई थी। और मैं इन लाइंस को हर बुक में ढूंढता था ओशो की, कि कहीं तो मिल जाए, ये कोई तो प्रवचन में मिल जाए जहाँ पे ये बोला होगा। ऐसे अद्भुत शब्द ओशो ने बोले होंगे। एंड आफ्टर 10 years ऑफ सर्च, इट वॉज अ लिटरल सर्च। हर प्रवचन में मैं देखता था कि अब ओशो ये बोलेंगे, अब ओशो ये बोलेंगे, अब ओशो ये बोलेंगे। कोई भी ओशो टाइम्स आती थी उसमें मैं किताब के पन्ने छानता था। तो लेकिन 10 साल के बाद में एक शायद ओशो टाइम्स में ही मुझे ये मिल गया और उसके नीचे जो रेफरेंस था दैट वाज ध्यान सूत्रा। उस समय वो प्रवचन का नंबर नहीं हुआ करता था दोस्तों, सिर्फ ध्यान सूत्रा करके वो एंड कर देते थे। और फिर मैंने हमारे शहर में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, वहाँ से ध्यान सूत्रा की जो कैसेट्स थी वो मैंने लेनी चाही। एंड वो सीरीज़ इतनी फेमस थी कि हर कोई उसे लेके जाके सुनना चाहता था। तो आफ्टर 3-4 months ऑफ कंटिन्यूस अप्रोचिंग द पर्सन मुझे वो कैसेट्स मिली सुनने के लिए और मैंने नंबर 1 से सुनना शुरू किया। ये जो कोट है दैट इज़ इन द 9th डिस्कोर्स। और जैसे ये कोट मिला आई वॉज सो हैप्पी। लेकिन इस कोट को सुनने के लिए मैंने पूरे 9 प्रवचन सुन लिए ओशो के, और इतने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। और सबसे अच्छी बात मुझे जो सबसे वी कॉल इट के मुझे म्यूज़िक का बड़ा एक, आई एम अ म्यूज़िक बेस्ड पर्सन। तो टोन, पिच,
मुझे एकदम ख्याल में आ जाती है। इस 9 के 9 प्रवचन में ओशो का जो टोन है बात करने का, इतना कंपैशनेट, इतना करुणामय, मैंने शायद ही कोई दूसरे प्रवचनों में सुना होगा। ये मेरी पर्सनल फाइंडिंग है दोस्तों, ये कोई फैक्ट नहीं है। इट इज़ माय पर्सनल फाइंडिंग कि अद्भुत लगा। और मैंने जितने लोगों से ये प्रवचन को शेयर किया है उनको भी सेम यही अनुभव हुआ। और आप भी जब सुनोगे कि शायद बायस होके मत सुनना, लेकिन शायद आपको भी ऐसा लगे कि एक डिफरेंट लेवल पे ओशो ने जाके बात की है इन प्रवचनों की। एक 3 दिवसीय शिविर लिया था ओशो ने, उसमें ये प्रवचन ओशो ने दिए थे, जिसकी 9 प्रवचन की एक बुक बनी जिसको ध्यान सूत्र नाम मिला है। पहले कुछ और नाम था, फिर बाद में इसका नाम ध्यान सूत्र रख दिया है। तो दोस्तों ये जो बुक है दैट इज किताब मिर्दाद, इट इज एन कंप्लीट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिटेशन फ्रॉम द थर्स्ट टू समाधि, प्यास से समाधि का पूरा दर्शन इस 9 प्रवचनों में ओशो ने दिया है दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं इन 9 प्रवचनों पे लाइट डालूँ ताकि आपको बड़ा एक इंस्पिरेशन मिले। इसको हो सकता है इंस्पिरेशन मिले, हो सकता है कुछ और भी बात मिले आपको, कि आप इस बुक को एज अ बेस, एज अ फाउंडेशन अपनी साधना का बना सको। तो दोस्तों पहले प्रवचन में ओशो ने बात की है, पहले प्रवचन का जो हेडिंग है दैट इज प्यास एंड संकल्प। ओशो ने इसमें भी एक लाइन इतनी सुंदर बोली है कि परमात्मा ना भी मिले तो चल जाएगा, लेकिन परमात्मा के लिए प्यासा होना बहुत बड़ी बात है। यहीं से ओशो ने इस प्रवचन को शुरू किया है। और ओशो ने जो एग्जाम्पल्स, जो कहानियाँ हमारी प्यास को बढ़ाने के लिए, हमारे संकल्प को मजबूत करने के लिए इसमें बोला है, उसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है दोस्तों। और सबसे बड़ी खूबी इस प्रवचन की यह है कि इसमें एक छोटा सा गाइडेड ओशो ने मेडिटेशन करवाया है आखिर में, जो कि हम हमारी ज़िंदगी भर फॉलो कर सकते हैं। जिन मित्रों को भी ध्यान में बहुत गहरा जाना है वो इस मेडिटेशन का उपयोग लेके, जो जर्नी अगर आप 10 साल में पूरी करने वाले हो वो आपकी 1 साल में पूरी हो सकती है, अगर आपने पहले प्रवचन का जो संकल्प वाला जो ध्यान है ओशो का, वो अगर ठीक ढंग से जैसे ओशो बताते हैं वैसा अगर आपने कर लिया तो। दूसरे प्रवचन में मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि शुक्रवार रात को ये प्रवचन बोला गया था। एक प्रवचन ओशो रात को बोलते थे जिसमें नियमित रूप से ध्यान करवाते थे। फिर जो दूसरा प्रवचन है दोस्तों जिसमें ओशो ने शरीर शुद्धि की बात की है कि कैसे हम अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं, क्या कीमिया है शरीर शुद्धि की, ये सारी बात ओशो ने अपने दूसरे प्रवचन में की है दोस्तों। तीसरा जो प्रवचन है दोस्तों, ये प्रश्न उत्तर पे है। लेकिन इस प्रवचन में एक बहुत बड़ी विधि ओशो ने बताई है कि हमको ध्यान में अगर छोटी सी भी आनंद की झलक मिल जाए, प्रकाश की झलक मिल जाए, उसे कैसे एक्सपैंड कर सकते हो, उसका कैसा, जैसे ओशो बोलते हैं ना कि बस मुझे हाथ मिल जाए मैं तो फिर पूरा तुम्हें अपने पास ले लूँगा, वैसे ही ओशो ने बताया है कि एक छोटी सी झलक अगर आपको मिल जाए उसे कैसे आप विस्तृत कर सकते हो, उसका कैसा विस्तार कर सकते हो, पूरे जीवन में उसको कैसे घुमा सकते हो आप। तो तीसरा जो प्रवचन है हो सकता है ओशो ने दोपहर को बोला होगा, क्योंकि दोपहर में ओशो प्रश्न के उत्तर देते थे, सुबह और शाम को नहीं देते थे। तो तीसरे प्रवचन में प्रश्न उत्तर है। चौथे प्रवचन में, जो कि शायद रात को बोला होगा, कि उसमें ओशो ने विचार शुद्धि की बात की है।
और साथ ही में एक बहुत खूबसूरत ध्यान करवाया है, 5 चक्रों पर ध्यान। ओशो ने चक्रों के माध्यम से शरीर को शिथिल करने की एक विधि बताई है। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त जो कैसेट्स होती थी वो 60 मिनट की होती थी। तो हो सकता है 1966 या 67 या 65 में ये प्रवचन बोले गए होंगे। तो जैसे ही 60 मिनट हुए और ओशो ने जैसे ही विधि तो सारी बता दी, ये रिकॉर्डेड हो गई है, लेकिन जैसे ओशो ये विधि लेने जा रहे हैं कैसेट खत्म हो जाती है दोस्तों। तो दुर्भाग्यवश उतनी जो रिकॉर्डिंग है वो रिकॉर्डेड नहीं हुई है, लेकिन ओशो ने वो गाइडेड जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनको करवा दी थी। बहुत सुंदर विधि है दोस्तों वो। तो उसको मैंने अपने YouTube चैनल मेडिटेशन कोड में उसको पूरा किया है। 5वां जो प्रवचन है दोस्तों, ये पूरे इट इज़ द मिडल डिस्कोर्स, और ये है जो प्रवचन है दैट इज़ ऑन हार्ट, भाव की शुद्धि कैसे हो। इस प्रवचन में एक एक शब्द बिल्कुल नपा तोला, खाली सोना जिसको हम कह सकते हैं, खाली सोने के जैसा है, हीरे है, एक एवरी वर्ड इज अ डायमंड, एवरी वर्ड इज अ डायमंड। ओशो ने आनंदित होने की कीमिया बताई है, मैत्री भाव, करुणा भाव, और बहुत सारी उसमें छोटी छोटी ध्यान विधियाँ दी है कि कैसे हम अपने जीवन को सत्यम, शिवम और सुंदरम के ओर उन्मुख कर सकते हैं। विचार शुद्धि में ओशो ने एक बात कही है दोस्तों कि अगर आपके वाणी में किसी को हर्ट करना का थोड़ा सा भी भाव है, यू कैनॉट बी, आप सुंदर की साधना नहीं कर सकते। सत्यम शिवम सुंदरम, इसको कैसे जीवन में उतारा जाए, ये 3 और 5 नंबर के प्रवचन में ओशो ने इस चीज़ को बहुत ही सुंदर ढंग से हमको समझाया है दोस्तों। 6वां प्रवचन फिर प्रश्न उत्तर का है। 7वें प्रवचन में ओशो ने कहा है कि पहले जो 3 शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि, ये बहिरंग साधना हुई। 7वें प्रवचन में ओशो ने अंतरंग साधना की बात की है दोस्तों। 8वें प्रवचन में समाधि की बात की है, और 9वें प्रवचन में सारे 8 प्रवचन को इंटीग्रेट कर दिया है, एक साथ में मिला दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ द बीइंग। 9वें प्रवचन में ओशो ने कुछ अपने बारे में, खुद के बारे में भी बात किया है। पहले प्रवचन में भी किया है कि बहुत पीड़ा और संताप के समय से मैं गुजरा हूँ, और मैं आपको वो बता देना चाहता हूँ कि जो सीधा सीधा रास्ता है, ताकि आपको उस पीड़ा से ना गुजरना पाए आप जिससे मैं गुजरा हूँ। दोस्तों इससे ऐसा मास्टर मिलना, पता नहीं ये बात सच होगी या झूठ है, मुझे नहीं पता कि क्या ऐसा कौन सा मैंने पिछले जन्मों में या ऐसे कौन से कर्म किए होंगे कि ओशो जैसा मास्टर, ओशो ने मुझे इस जन्म में अपना लिया है, और ही हैज़ गिवन एक्सेस टू मी। मुझे लोग कहते हैं कि यू आर द मोस्ट रिसोर्सफुल पर्सन इन इंडिया, मोस्ट रिसोर्सफुल पर्सन। ये मेरा सौभाग्य है दोस्तों, दिस इज़ माई ड्यूटी, दिस इज़ माई पे बैक। जो बहुत बड़ा कर्ज ओशो ने मुझे अपना के, मैं कर्ज नहीं कहूँगा दोस्तों, उसका प्रेम है। उस प्रेम को अगर मैं थोड़ा थोड़ा बांट सकता हूँ तो मेरे चैनल के माध्यम से मैं बांटने की कोशिश करता हूँ। 9th नंबर के डिस्कोर्स में बहुत सारी बातें हैं दोस्तों के ध्यान शिविर के बाद जब हम, असली साधना क्या है, असली साधना ये नहीं दोस्तों कि हम लोग एक ध्यान शिविर में जाके ध्यान करते हैं। वहाँ पे तो ध्यान सीखते हैं, वो सीखते इसलिए है ताकि हम जब घर आए तो उसको कंटिन्यू कर पाए। तो ओशो ने उसमें थोड़ी सी गाइडलाइंस दी है
कि हाउ यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी व्हेन यू कम बैक टू होम। और अपने बारे में भी बहुत सुंदर बात की है ओशो ने। शायद ही किसी प्रवचन में अपने बारे में ओशो बात करते हैं, लेकिन उसने की है। एंड दिस बुक इज किताब-ए मिर्दाद फॉर मी। किताब-ए मिर्दाद के बारे में ओशो ने कहा है कि जैसे ओशो को ये बुक मिली तो ओशो हमेशा अपने हृदय से ये किताब को लगा के बरसों घूमे हैं, बरसों। हमेशा ओशो के पास ये बुक रहती थी। वैसे ही दोस्तों, फिजिकली तो नहीं, लेकिन मेरे हार्ट, ऑलवेज इन माय हार्ट देयर इज अ बुक कॉल्ड ध्यान सूत्रा। और अभी फ़िलहाल मैंने एक कैंप को एक मेडिटेशन कैंप को डिज़ाइन किया है। बिल्कुल एक एक ओशो के शब्दों को जैसे एक माला बना ली है। और ओशो निसर्गा, जो कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला एक शहर में स्थित है, वहाँ पे मैंने इन द मंथ ऑफ जून आई हैव टेकन अ मेडिटेशन कैंप बेस्ड ऑन हिज विजन इन व्हाट ओशो हैज सेड इन ध्यान सूत्र। हमने उसको जीने का प्रयत्न किया। ये बुक दोस्तों जीने की बुक है। दिस बुक इज टू बी प्रैक्टिस, नॉट टू बी हर्ड। सुंदर है, आप सुनोगे तो बड़ा मज़ा आएगा आपको, बहुत आनंदित होगी आप, क्योंकि बात ही ऐसी है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे हम कोई एक नए बुक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।